गिटार पर सारे गामा पाधा निशा प्रैक्टिकली कैसे बजाएं। प्यारे साथियों, इससे पहले मैं इसी टॉपिक पर वीडियो देख चुका हूं जो कि थ्योरिकल था, जिसमें मैं थ्योरी समझाया था कि सभी फ्रेट बोर्ड पर या सभी स्ट्रिंग पर सारे गामा पाधा निशा कहाँ छुपा है। आज हम लोग थोड़ा सा एक संकेत देखेंगे, एक मार्क देखेंगे अपने स्ट्रिंग के नाम का, और वहाँ देखेंगे कहाँ सारे गामा पा बन रहा है। फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल अपने गिटार पर सीखेंगे। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे होंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं गिटार पर क्या। देखिए साथियों, अगर हम गिटार की सबसे पहली, अब इसे आप चाहे ये समझें कि मैं बता रहा हूं कि ये नाम है, चाहे आप थ्योरिकल देखेंगे मेरा वीडियो या कहीं से आप प्राप्त करेंगे तो उसमें आपको स्पष्ट दिखेगा कि जो मैं बता रहा हूं वो 100% बात सही है। कि जो पहली जो हम नोट लेते हैं, यानी कि पहली स्ट्रिंग नीचे वाली लेंगे, उसका नाम क्या हो जाता है भैया? उसका नाम हो जाता है ई। क्या हो जाता है? ई। और ई को हम क्या कहते हैं? सारे गामा पाधा निशा में हिंदुस्तानी पद्धति में ई को कहते हैं भैया हम गा कोमल। समझ पा रहे हैं क्या कहते हैं? हम गा कोमल कहते हैं हम ई को, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी कौन सी स्ट्रिंग आ जाती है? आगे आ जाती है बी, राइट। सबसे नीचे वाली हमारी ई हो गई, फिर आ जाती है बी। तो बी को हम क्या कहते हैं भैया? बी को हम कहते हैं, बी को कहते हैं हम कोमल नी। यहां भी मार्क लगा देंगे हम कोमल दिखाने के लिए, राइट। बी को क्या कहते हैं? कोमल नी कहते हैं। फिर हम अगला नोट देखें, अगली स्ट्रिंग देखेंगे, थर्ड वाली। तो थर्ड को क्या कहते हैं? तीसरी स्ट्रिंग को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जी। क्या कहते हैं? जी। ई बी जी, ठीक। तो क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं भैया जी। और हिंदुस्तानी पद्धति में सारे गामा पाधा निशा में क्या कहते हैं? सारे गामा पाधा निशा इसको कहते हैं तीव्र मां, राइट। क्या हो गया? तीव्र मां हो गया ये। फिर हमारी आ जाती है कौन सी? चौथी। तो चौथी क्या कहते हैं हम? चौथी को हम कहते हैं डी। क्या कहते हैं? चौथी को कहते हैं हम डी। तो इसको हम हिंदुस्तानी पद्धति में क्या कहते हैं? डी को। डी हो जाता है हमारा कोमल रे, राइट। फिर पांचवी आ जाती है हमारी। पांचवी क्या हो जाती है साथियों? पांचवी हो जाती है हमारी ई। कौन सी हो जाती है? पांचवी हो जाती है हमारी ई, सॉरी पांचवी हो जाती है हमारी ए। तो ए को हम क्या कहते हैं साथियों? ए को हम कहते हैं कोमल धा। क्या कहते हैं? कोमल धा। फिर लास्ट वाली हमारी, फिर ऊपर वाली जो छठवीं स्ट्रिंग है वो फिर हमारी हो जाती है ई। तो ई को हम क्या कहेंगे? फिर से ई को हम वही कहेंगे जो पहले कह चुके हैं, यानी कि कोमल गा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कोमल गा, हाँ ठीक है, समझ में तो आ रहा है। क्या हो गया हमारा? कोमल गा हो गया, ठीक। अब हम जब साथियों यहाँ जब प्रेस करेंगे, जब हम प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे ही हम, थोड़ा सा मैं गिटार को रख देता हूँ, फिर समझाता हूँ, फिर चलता हूँ गिटार पे। जैसे हम ई वाली स्ट्रिंग को फर्स्ट फ्रेट पर प्रेस करेंगे, किसको? पहली वाली, मतलब फर्स्ट वाली को ई कहते हैं ना। तो फर्स्ट वाली को जैसे हम ओपन में बजा रहे हैं तो वो क्या बज रही है? वो बज रही है कोमल गा। लेकिन जब फर्स्ट फ्रेट पे हम प्रेस करके इसको हम छेड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगी? यह बन जाएगी शुद्ध गा। क्या बन जाएगी साथियों? यह बन जाएगी हमारी शुद्ध गा। जब हम यहाँ क्या कर देंगे? यहाँ कर देंगे हम प्रेस, तो यह बन जाएगी हमारी शुद्ध गा, राइट।
और जब सेकंड वाली को हम फर्स्ट फ्रेट पर प्रेस करके छेड़ेंगे, बजाएंगे, तो ये क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी हमारी शुद्ध नी। क्या बन जाएगी? शुद्ध नी। और जब तीसरी वाली को हम प्रेस करके छेड़ेंगे फर्स्ट फ्रेट पर, तो ये क्या बन जाएगी? अभी क्या तक क्या थी? अभी तक थी तीव्र मा, तो ये बन जाएगी हमारी सीधे सीधे पा, यानी कि आधा नोट चढ़ जाएगी। सब देखें, आधा आधा, कोमल गा था शुद्ध गा हो गया, कोमल नी थी शुद्ध नी हो गई, तीव्र मा था पा बन गया। और इसी तरीके से ये क्या होगा? कोमल रे था, तो जब हम फर्स्ट फ्रेट पर प्रेस कर देंगे, किसको? डी वाली को फर्स्ट फ्रेट पर जब हम प्रेस कर देंगे तो कोमल रे की जगह ये बन जाएगा हमारा शुद्ध रे। फिर क्या है? फिर है हमारा कोमल धा। तो कोमल धा को जब हम फर्स्ट फ्रेट पे प्रेस करके बजाएंगे, जब छेड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा हमारा शुद्ध धा। फिर हमारा कोमल गा फिर से आ जाता है ना ई पर, ठीक। तो इसको जब हम बजाएंगे तो यह भी हमारा बन जाएगा साथियों शुद्ध गा, राइट। क्या बन जाएगा हमारा? शुद्ध गा। अब आगे बढ़ते हैं हम। क्या है? एक सूत्र हम देखते हैं, इंग्लिश में भी देखेंगे और हिंदी में भी देखेंगे, ताकि आप आराम से समझ लें। क्या है कि पहले जैसे गामा नीसा जोड़ जोड़, बाकी एक एक छोड़ छोड़, यानी कि साथियों जैसे गा से स्टार्ट हुआ तो ये क्या पैटर्न बन जाएगा? फिर अब जब आप आगे छेड़ेंगे किधर, ऐसे अपनी उंगलियों को बजाते हुए जब इधर आएंगे तो क्या बन जाएगा? गा से स्टार्ट होकर फिर ये गामा पा धा नी सा रे, गामा पा धा नी सा, ऐसे ये बनता हुआ चला जाएगा, राइट। और सभी स्ट्रिंग पर जहां से भी स्टार्ट हो रहा है वो बनता हुआ चला जाएगा। तो जहां भी गा और मा आए वहां आपको दोनों फ्रेट को सटा कर बजाना है। जैसे आप इस पर बजा दिए तो जस्ट इसी पर बजाना है आपको, पास वाले पर। और बाकी जहां गा और मा आए वहां, और जहां नी सा आए वहां, और बाकी स्वरों को जैसे एक यहां बजा दिए तो एक फ्रेट को आपको बीच में छोड़कर बजाना है, यहां बजाना है ऐसे गैप करके, और बाकी जोड़ जोड़ के। अब देखें क्या है, ये हम इंग्लिश पैटर्न में जान लेते हैं इसको। गामा और नीसा क्या हो जाएगा? जोड़ जोड़, और बाकी एक एक छोड़ छोड़। ओके, गामा निशा जोड़ जोड़, बाकी एक एक छोड़ छोड़। तो इस सूत्र को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। जहां गामा आएगा वहां हम दोनों फ्रेट बोर्ड पर सटे सटे पे बजाएंगे, जहां निशा आएगा वहां सटे सटे बजाएंगे। ये हमारा हिंदी हो गया। अब हम क्या, अब हम देखेंगे वेस्टर्न में, राइट। ये जो हमारा ABCD वाला पैटर्न है इसमें देखेंगे तो क्या आ जाएगा? सबसे पहले आपको याद कर लेना है क्या, होल होल, दो बार क्या हुआ, जैसे हम W से प्रदर्शित करते हैं, होल होल, फिर हाफ, फिर होल होल होल, फिर यहां आपका हाफ। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ साथियों कि यहां जो है एक एक पूरा पूरा आपको छोड़ना है। एक बटन, होल मतलब पूरा होता है ना, तो एक एक बटन आपको पहले छोड़ना है। जैसे हम सा लिखते हैं, सा के बाद जब रे पर जाएंगे तो होल मतलब एक बटन पूरा हमें छोड़ना पड़ता है। क्या छोड़ना पड़ता है? कोमल रे, राइट। तो यहां एक बटन हम छोड़ देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? शुद्ध रे हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? ये हमारा क्या हो जाएगा? शुद्ध रे हो जाएगा। फिर हम एक बटन छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा गा हो जाएगा। देख पा रहे हैं? तो देखें, होल होल, पहले हम एक छोड़कर फिर एक छोड़कर लिए ना, अब फिर क्या किए? गा के बाद क्या है? हाफ है। तो हाफ मतलब आधा नोट। आधा नोट का मतलब होता है कि जस्ट सटा वाला जो नोट आएगा, चाहे ऊपर चाहे नीचे, वो हाफ नोट हो जाता है। जैसे अगर हम जैसे गा बजा रहे हैं और फिर मज बजाएंगे
तो गा और मा आधे नोट का फर्क हो गया, और गा से हम तीव्र मा पे चलेंगे तो एक नोट का फर्क हो गया, राइट। तो हाफ आ गया तो क्या आ जाएगा यहाँ हमारा, यहाँ आ जाएगा हमारा सीधे मा, और उसके बाद क्या है, मा आ गया, फिर क्या है, होल होल होल, फिर मा से एक छोड़कर पा आ जाएगा, फिर पा से एक छोड़कर धा आ जाएगा, फिर धा से एक छोड़कर नी आ जाएगी। तो 3 देखें, 1 2 3, होल होल होल, फिर हाफ, यानी कि नी सा एक साथ हो जाएगा तो वो हाफ नोट हो जाएगा। तो देखें, होल होल हाफ, होल 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 हाफ, राइट। इसको आपको एकदम दिमाग में रख लेना है। चलें अब चलते हैं हम कहाँ, अब चलते हैं अपने हम गिटार पर, इस चीज़ को समझने के लिए, बजाने के लिए। तो जैसा अभी हम थ्योरिकल समझें, उसमें सबसे पहला नोट जब हम प्रेस करके बजाते हैं अपने फर्स्ट फ्रेट पर ई को, तो क्या बन जाता है ये साथियों, ये बन जाता है हमारा गा। तो याद करें आप, हम उसमें कैसे समझे थे, गा के जस्ट बाद क्या आ जाता है, गा मा आ जाता है ना, गा मा नी सा जोड़ जोड़ था, तो गा के जस्ट बाद क्या आ जाएगा हमारा, जस्ट आगे वाले फ्रेट बोर्ड पर आ जाएगा हमारा मा। तो देखें, गा मा, राइट, गामा साथ साथ हो गया। फिर क्या है, मा से पा एक छोड़ कर आता है, तो हम इसको छोड़ देंगे, इस वाले को प्रेस करेंगे, राइट। तो देखें, गा मा पा, राइट। फिर धा कहाँ आएगा, धा को इसको हम छोड़कर एक छोड़ कर लेंगे तो धा हमारा यहां आ जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, देखें, गा मा पा धा, राइट। अब धा के बाद क्या आ जाएगा साथियों, धा के बाद हमारी नी आ जाएगी, तो नी भी एक छोड़कर यहां पर आ जाएगी, राइट, एक फ्रेट बोर्ड छोड़कर यहां जब हम पकड़ेंगे तब आएगी, राइट। तो देखें यहां से, गा मा पा धा नी, ओके। और नी के बाद सा हमारा कहाँ आएगा, गा मा नी सा जोड़ जोड़, तो नी के बाद जस्ट इस वाले पर हमारा सा आ जाएगा। देखें, गा मा, सॉरी क्या है, गा मा पा, एक बार और करते हैं, गा मा पा धा नी, जस्ट पास वाले पर सा के बाद फिर अगर हम रे लेना चाह रहे हैं तो एक छोड़ देंगे, यहां हमारा क्या आ जाएगा, रे, फिर एक छोड़कर हमारा गा, फिर सटा हुआ पर मा। तो इस तरीके इसका सीक्वेंस हमारा बन जाएगा बहुत आराम से। उन्हीं 2 चीज़ों को याद आपको रखना है, क्या, गामा निशा जोड़ जोड़, बाकी एक एक छोड़ छोड़, या इंग्लिश पैटर्न में होल होल हाफ, फिर होल 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 हाफ, राइट। दूसरी स्ट्रिंग पर हमारा क्या बनना था साथियों, दूसरे स्ट्रिंग पर हमारी क्या है, ये पहली तो ई थी, फिर दूसरी को क्या हो गई थी हमारी, बी हो गई थी। तो बी को जब हम प्रेस करके बजाते हैं तो क्या होता है, क्या कौन सा नोट बनता है ये साथियों, बी। जब प्रेस करके बजाते हैं तो साथियों ये बन जाती है हमारी शुद्ध नी, राइट, जैसा कि हमने वहां नोट कर रखा है। तो देखिए नी हो गई हमारी, तो नी और फिर सा कहां होगा, नी के जस्ट सटा हुआ सा होगा। तो देखें, नी सा, बहुत सुंदर, देखें, नी सा, फिर रे कहां होगा, एक छोड़कर रे, फिर गा कहां होगा, एक छोड़कर गा, फिर मा सटा हुआ मा, फिर पा एक छोड़कर पा, फिर एक छोड़कर धा, फिर एक छोड़कर नी, फिर सटा हुआ सा। देख पा रहे हैं क्या है, कहां से स्टार्ट होगी, नी से ना, तो नी सा रे गा मा पा धा नी
सा। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं हम तीसरी वाली पर। अब तीसरी वाली हमारी प्रेस करके क्या हो जाती है साथियों? तीसरी वाली हमारी हो जाती है प्रेस करके पा। ठीक, क्या हो जाती है? पा। जैसा कि अभी आपको वीडियो में नहीं दिख पा रहा होगा, बट आपको याद होगा ये चीज़। तो पा हो जाती है हमारी तीसरी वाली ए। तो देखें, पा को प्रेस करने के बाद कहाँ जाएंगे हम? पा के बाद हमारा आता है धा। तो पा, एक छोड़कर धा, एक छोड़कर नी, सटा हुआ सा, फिर एक छोड़कर रे, फिर एक छोड़कर गा, फिर सटा हुआ मा, फिर एक छोड़कर पा। इस तरीके से सीक्वेंस बनाता चला जाएगा यह भी। फिर हम आते हैं चौथी वाली पर। चौथी वाली क्या है साथियों? चौथी वाली है आपकी डी, लेकिन जब प्रेस करके बजाएंगे तो ये बच जाएगा हमारा शुद्ध रे। क्या बच जाएगा? शुद्ध रे। तो देखें, रे, एक छोड़कर गा, सटा हुआ मा, फिर एक छोड़कर पा, एक छोड़कर धा, सॉरी, एक छोड़कर धा, एक छोड़कर नी, सटा हुआ सा। पुनः देखेंगे क्या है। सबसे पहले रे, एक छोड़कर गा, सटा हुआ मा, एक छोड़कर पा, एक छोड़कर धा, एक छोड़कर नी, सटा हुआ सा, फिर एक छोड़कर रे, एक छोड़कर गा। सीक्वेंस बनाता चला जाएगा। राइट। फिर हम आते हैं पांचवी पर। पांचवी हमारा क्या है साथियों? पांचवी हमारी है ए। ठीक, जब हम प्रेस करके बजाएंगे तो ए हो जाएगी हमारी ए शार्प। और ए शार्प को हम हिंदी में क्या कहते हैं? ए शार्प हमारा हो जाता है धा। राइट। तो देखें, धा, एक छोड़कर नी, सटा हुआ सा, एक छोड़कर रे, एक छोड़कर गा, सटा हुआ मा, फिर एक छोड़कर पा, एक छोड़कर धा, एक छोड़कर नी, सटा हुआ सा। पुनः देखेंगे क्या है? धा, पा, सॉरी मैं तो उल्टा बोल दिया। धा, नी, सा, रे, गा, सटा हुआ मा, एक छोड़कर पा, एक छोड़कर धा, एक छोड़कर नी, सटा हुआ सा। ओके। अब हम लास्ट लेते हैं ये वाली। ये वाली हमारी क्या हो जाती है साथियों? फिर से हमारी ये ओपन में हमारी बजेगी ये कोमल गा, लेकिन प्रेस करके बजाएंगे तो शुद्ध गा ही बजेगी। राइट। तो देखें, गा, सटा हुआ मा, फिर एक छोड़कर पा, एक छोड़कर धा, एक छोड़कर नी, सटा हुआ सा, एक छोड़कर रे, एक छोड़कर गा, सटा हुआ मा, एक छोड़कर पा। पुनः देखेंगे क्या है? गा, सटा हुआ मा, एक छोड़कर रे, सॉरी मैं भूल जाता हूँ बार बार। क्या है? गा, सटा हुआ मा, एक छोड़कर पा, एक छोड़कर धा, एक छोड़कर नी, सटा हुआ सा, एक छोड़कर रे, एक छोड़कर गा, सटा हुआ मा, एक छोड़कर पा। इस तरीके से यह फिर सीक्वेंस बन जाएगा। गा, सटा हुआ मा, एक छोड़कर पा, एक छोड़कर धा, एक छोड़कर नी, सटा हुआ सा, फिर एक छोड़कर रे, एक छोड़कर गा, सटा हुआ मा, फिर एक छोड़कर पा। ऐसे सीक्वेंस से भी बनाता चला जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। इस वीडियो में मात्र इतना ही। मिलते हैं अगले प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों को नमस्ते।